भाई हमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड खत्म कर दिया, हमने पाकिस्तान के साथ जल संधि 1960 वाली समझौता खत्म कर लिया, हमने सारे नागरिक उनके भेज दिए, वीजा बंद कर दिया और अमेरिका चढ़ाता हुआ मुंह हमें दिखेगा बाकायदा सोशल मीडिया पर अक्रॉस ग्लोब। नॉट ओनली 140 करोड़ भारतीय, अक्रॉस ग्लोब 8 बिलियन पीपल आर वॉचिंग हिम। उसने दम ठोक कर कह दिया कि पाकिस्तान हो सकता है, हम इतना बड़ा समझौता पाकिस्तान के साथ करेंगे कि पाकिस्तान भारत को तेल बेचता दिखेगा और हमारे लब खामोश हैं, चुप हैं हम। गर्मा जी, अमेरिका क्या करेगा क्या नहीं करेगा उस पर हम कोई दबाव नहीं डाल सकते, प्लीज अंडरस्टैंड। और जहां तक टैरिफ का सवाल है, यूरोपियन यूनियन पर डाल सकते हैं, अमेरिका पर नहीं डाल सकते। पहले टैरिफ पे बात करता हूं मैं। टैरिफ का पहले देख लीजिए कितने कंट्रियों पे, कितने कंट्रियों पे बढ़ा है। यूनियन के सामने दम ठोक सकते हैं, अमेरिका के सामने नहीं ठोक सकते। ये दम कौन सी मजबूरी है? ये कॉर्डियल रिलेशन की बात होती है, दम ठोकना क्या होता है? हाँ। अमेरिका से हमारे अगर रिलेशन है, वो अपना नेशनल का इंटरेस्ट देखेगा, हम अपना देखेंगे। हाँ। अब अगर ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता है, एक सेकेंड, ट्रेड एग्रीमेंट अगर हमारे मुताबिक नहीं होता है तो हम भी उसके मुताबिक नहीं करेंगे। सर एक सेकंड, टैरिफ डील और व्यापार समझौते अलग मसला है। वही मसला है। समझौते तो नहीं, एक सेकंड सर रुकिए ना। बताइए। व्यापार समझौता तो 92 देशों के साथ चल रहा है, लेकिन अपमानजनक भाषा भारत के साथ क्यों चल रही? अब ये उसका तरीका बोलने का, तो बोले टैरिफ साहब, हम उसमें क्या कर लेंगे? हम तो नहीं कोई अपमानजनक भाषा बोल रहे, वो बोले जाए, हम तो कॉग्निजेंस भी नहीं ले रहे। प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी साहब ने ये ऑपरेशन सिंदूर पे उन्होंने इतनी बातें की, उन्होंने तो कॉग्निजेंस नहीं लिया। और पार्लियामेंट में जब मौका आया तो खोल के बता दिया, एक एक चीज विदेश मंत्री ने बता दी, होम मिनिस्टर बना दी, सब लोगों ने खोल के, रक्षा मंत्री ने बता दी और प्रधानमंत्री ने खुद भी बता दी। वो इशू नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का देखिए, फाउंडेशन पे आइए, इशू का फाउंडेशन नाम नहीं लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। टैरिफ। एक सेकंड सर, पहले इधर आइए ना, पहले डिप्लोमेसी पर आइए, फॉरेन पॉलिसी पर आइए। नाम नहीं लिया डोनाल्ड ट्रंप का एक भी बार, ना पीयूष गोयल ने लिया, ना प्रधानमंत्री मोदी ने लिया। डिप्लोमेसी की एक लैंग्वेज होती है गर्बा जी, डिप्लोमेसी की लैंग्वेज का इस्तेमाल हमने किया है। कॉग्निजेंस ना लेके किसी वाक्य का उसको इग्नोर करना, ये सबसे बड़ा जवाब है। नहीं, वो जवाब दरअसल वो लागू तो नहीं हो रहा डोनाल्ड ट्रंप पर। 29 बार कह दिया, ट्रेड की धमकी दी। माफ करना, आपका सोचने का तरीका होगा, लेकिन जब कंट्री टू कंट्री डील होती है तो डिप्लोमेसी की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, जो समझदार कंट्रीज है। अच्छा ठीक है, हम अमेरिका की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, ना हम करने की स्थिति में है, प्लीज अंडरस्टैंड। ये पॉइंट है क्या, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम करने की स्थिति में नहीं है। ये कौन मना करेगा? अमेरिका सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, उसमें कहां दिक्कत है? और हमारा ये जो अभी कह रहे हैं ना कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, वो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है। कोरोना में क्या हालत थी? लेकिन हम इस स्थिति में एके वाजपेयी, भाई हम, एक सेकेंड सर, हम तो विश्व गुरु होने की हुंकार भी भरते हैं। क्यों नहीं भरेंगे? और है भी, क्यों नहीं भरेंगे? और हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, 140 करोड़ का बाजार है। अगर बॉयकॉट कर दें अमेरिका को, अगर अमेरिका को बॉयकॉट कर दे तो हम क्यों इस स्थिति में नहीं? हमको अपनी कंट्री की स्थितियां नहीं देखनी है, बॉयकॉट कर दें, आइसोलेशन में आ जाए, क्या ये पॉसिबल है? सवाल इस बात का है कि उसने 72 कंट्रियों पर, 90 कंट्रियों पर टैरिफ का चमबसरा चल रहा है। अच्छा, अब जैसे एक बताइए, ऑटोमोबाइल पे पहले कितना था? 23% था पहले, अब कितना हो गया? 25% हो गया। उससे पहले ज्वेलरी पे कितना था? 10 से 27% मैक्सिमम था, अब कितना आ गया? 25% आ गया। मतलब मैं अगर आइटम वाइज देखो तो कोई लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। नंबर 1 और पाकिस्तान पर 29% से घटाकर 19%। हमें क्या लेना, वो पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो अलग विदेश नीति में आएगा। प्लीज, जियो पॉलिटिक्स में आप ऐसा कैसे कहेंगे कि अमेरिका पाकिस्तान के क्लोज जाता है, भारत के अगेंस्ट खड़ा होता है? वो दूसरा एक्शन है, वो ग्लोबल जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ग्लोबल रीपावर का रीसेटलमेंट है, वो उसका इशू है। क्या हम चाइना के साथ खड़े होंगे, रशिया के साथ खड़े होंगे, या अमेरिका के साथ खड़े होंगे, वो दूसरा मामला है। एके वाजपेयी, क्या ये सारी चीजें इस तरफ इशारा करती है कि पाकिस्तान से मोहब्बत बढ़ाता दिख रहा है हमारे? देखिए, रीसेटलिंग एंड रीस्कोरिंग वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबली हो रही है, इसको कोई इंकार नहीं कर सकता। ठीक है, और अमेरिका नजदीक जा रहा है पाकिस्तान के। देखिए, हमारा विषय ये नहीं है इस वक्त। नहीं सर, विषय है, अरे रुकिए ना सर, अमेरिका पाकिस्तान के नजदीक जा रहा है बकौल आपके। हम रोक सकते हैं उसको?
वो किससे दोस्ती करेगा, किससे टैरिफ कम करेगा, किसको बढ़ाएगा, क्या हम रोक सकते हैं? तो अमेरिका भी पाकिस्तान के नजदीक जा रहा है, चाइना भी पाकिस्तान के नजदीक जा रहा है, तो विश्व की दो आर्थिक महाशक्ति तो हो गई, नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चाइना। वो हमने कहा कि विदेश नीति का विषय है कि हम किसके समीप खड़े होंगे, ग्लोबली हमको कौन फायदेमंद रहेगा, कौन हमको हथियार देगा, किससे हम हथियार लेंगे, किसके साथ साझा एक्सरसाइज करेंगे, वो दूसरा विषय है। दोनों को मिक्स ना करिए प्लीज। टैरिफ का जहां तक सवाल है उसके बारे में मेरा साफ मानना है कि अगर कोई कंट्री ज्यादा टैरिफ लगाएगा तो हम भी स्वतंत्र हैं लगाने के लिए। और अमेरिका का ये कहना है कि भारत ने ऑलरेडी एक्सेसिव लगाया हुआ है, इसलिए हम भी लगाएंगे। तो अगर आप लगाएंगे हम लगाएंगे। अभी 26 अगस्त को फिर मीटिंग होनी है, छठे राउंड की बातचीत चल रही है, लेकिन तो अभी हमने उम्मीद तो नहीं खोई। लेकिन एक यहाँ पर जो लाइन है भाई, हमारा 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया, हमारे तो ग्रेट फ्रेंड थे। पाकिस्तान का 29% से घटाकर 19% कर दिया। प्रोफेसर संतोष